जिस देश के पास मैन्युफैक्चरिंग की ताकत होती है वो बिना युद्ध लड़े भी दूसरे देशों की इंडस्ट्री हिला सकता है। और आज की ये खबर इस कहावत को 100% सच साबित करती है। आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ बांग्लादेश की नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा अलार्म है। जिस बांग्लादेश को दुनिया रेडीमेड गारमेंट का हब मानती थी, आज उसी बांग्लादेश की टेक्सटाइल और स्पिनिंग इंडस्ट्री पूरी तरह ठप होने की कगार पर है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल्स मिल्स एसोसिएशन खुद कह रही है कि 1 फरवरी से देश की लगभग सारी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी जाएंगी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की ताकत और रणनीतिक सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। पहले जरा बेसिक समझिए, बांग्लादेश की पूरी गारमेंट इंडस्ट्री 3 स्टेप में चलती है। पहला है कपास, दूसरा है यान यानी कि धागा और तीसरा है कपड़े। स्पिनिंग मिल्स ही वो जगह है जहां कपास से यान बनता है और यही यान आगे चलकर शर्ट, टी शर्ट, पैंट, जैकेट में बदलता है। सीधी भाषा में कहे तो अगर स्पिनिंग मिल्स रुकी तो पूरी गारमेंट इंडस्ट्री अपने आप लड़खड़ा जाती है। और आज बांग्लादेश ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है। अब सवाल उठता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री अचानक इस हालात में कैसे पहुंच गई? इसका जवाब छुपा है बांग्लादेश सरकार की उन नीतियों में जिन्हें कुछ महीनों पहले तक मोहम्मद यूनुस की जादुई स्ट्रेटजी बताया जा रहा था, लेकिन आज वही नीतियां इंडस्ट्री के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं। कुछ महीने पहले बांग्लादेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों को ड्यूटी फ्री यान इंपोर्ट की इजाजत दे दी गई। मतलब जो कंपनियां कपड़े बनाकर विदेश भेजती हैं वो बिना टैक्स दिए बाहर से यान मंगा सकती हैं। सुनने में यह फैसला एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए शानदार लग रहा था, लेकिन यहीं से खेल पूरी तरह पलट गया। अब यहां भारत की एंट्री होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कॉटन यान प्रोड्यूसर्स में से एक है। भारतीय यान क्वालिटी में बेहतर है, कीमत में सस्ता है और सप्लाई में स्थिर है। जैसे ही बांग्लादेश में ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का रास्ता खुला, भारतीय यान भारी मात्रा में बांग्लादेश पहुंचने लगा। गारमेंट फैक्ट्रियों ने एक सेकंड भी नहीं सोचा, उन्होंने लोकल बांग्लादेशी यान छोड़ा और भारतीय यान खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें कम दाम में बेहतर माल मिल रहा था। इसका असर क्या हुआ? बांग्लादेश की लोकल स्पिनिंग मिल्स का यान गोदामों में पड़ा रह गया, खरीदार गायब हो गए, ऑर्डर जीरो हो गए। धीरे धीरे हालात यहां तक पहुंच गए कि हजारों करोड़ टका का यान स्टॉक बिक ही नहीं पाया। और जब माल नहीं बिकेगा, पैसा नहीं आएगा, बैंक लोन नहीं चुका पाएंगे, मजदूरों की सैलरी नहीं दे पाएंगे, बिजली पानी के बिल नहीं भर पाएंगे। और यहीं से इंडस्ट्री फाइनेंशियल क्रैश की तरफ बढ़ गई। हालात संभालने के बजाय सरकार ने एक और अजीब फैसला ले लिया। भारत से आने वाले यान पर लैंड पोर्ट के रास्ते रोक लगा दी, लेकिन सी पोर्ट यानी कि समुद्री रास्ते से आने वाले यान पर कोई रोक नहीं। नतीजा, भारतीय एक्सपोर्टर्स ने बस रास्ता बदल दिया और पहले से भी ज्यादा यान समुद्र के रास्ते बांग्लादेश पहुंचने लगे। इससे भारतीय यान की पकड़ बांग्लादेशी बाजार में और मजबूत हो गई। आज हालात इतने खराब है कि बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स खुले तौर पर कह रही है कि हम पूरी तरह फाइनेंशियल नॉन वायबल है, फैक्ट्री बेचकर भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। यही वजह है कि अब कोई चेतावनी नहीं, अब कोई अल्टीमेटम नहीं, सीधे मिल्स बंद करने का फैसला। इस पूरी खबर में अब सबसे बड़ा टकराव बांग्लादेश के अंदर पैदा हो गया है। एक तरफ टेक्सटाइल मिल्स ऑनर्स जो चाहते हैं कि विदेशी यान पर सख्ती हो और लोकल इंडस्ट्री बचे, दूसरी तरफ रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्टर जो कहते हैं हमें सस्ता और क्वालिटी यान चाहिए वरना इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। अब यूनुस सरकार के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने की मजबूरी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इसमें ना कोई बयान दिया, ना कोई दबाव बनाया, लेकिन भारतीय यान ने ऐसा दबदबा बनाया कि इतिहास में पहली बार बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स बंद होने की कगार पर आ गई। ये वही बांग्लादेश है जो कभी टेक्सटाइल में दक्षिण एशिया का किंग माना जाता था। खैर, ये सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत की, भारत की साइलेंट स्ट्रेटजी की और इस सच्चाई की कि आज भारत सिर्फ बाजार नहीं गेम चेंजर बन चुका है। आने वाले वक्त में बांग्लादेश की सरकार क्या फैसला लेती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये फैसला सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं, लाखों लोगों की रोजी रोटी का है।